दोस्तों, अभी हम लोग इस क्लास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न की व्याख्या आप लोगों के साथ लाए हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वहां से आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। ये तो हम 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन है, साथ साथ में इसके पीछे लगभग 100 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को मिलने वाला है और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा गया है। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोगों को 2 से 3 नंबर की गारंटी रहेगी और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी भी योगदान आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगर हम लोग बात कर लें एलन एक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये भी आगे प्रश्न आएगा। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम, पहले जो नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में ही नाम रखा गया था। उसके बाद ए.ओ. ह्यूम ने 3 प्रांत बंबई, मद्रास और कोलकाता घूमने के बाद सभी प्रतिनिधि, शिक्षित प्रतिनिधि को शामिल होने का इसमें आग्रह किया। और ये जो अधिवेशन होने वाला था पुणे में होने वाला था 1885 में पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन का स्थान बदलकर मुंबई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय किया गया। और इस अधिवेशन में कुल ध्यान रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय, देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वह क्या थे? विज्ञानी थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या असैनिक सेवक थे? असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन बना था, यानी महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो किया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन ऑफ सी है, अध्यक्षता किया गया था। लेकिन महासचिव जो बनाए गए थे वो ए.ओ. ह्यूम ही थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव बने थे, जबकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी.
बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन जिस समय भारत का वायसराय था उस समय कौन सी घटना घटी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं किया गया था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना भी नहीं किया गया था। वैसे अगर आप लोग याद रखना चाहें तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का जो वायसराय वो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन। देखिए एक ऑप्शन है प्रथम जनगणना। अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो, ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना, ये भी ध्यान रख लीजिए। नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल से इसकी शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और अगर बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और ये हुआ था 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तो इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कहे या फिर अंग्रेज अध्यक्ष कहे? ध्यान रखिएगा अंग्रेज अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जॉर्ज यूले की बात करें तो इन्होंने 1888 में जो अधिवेशन हुआ था, ये इलाहाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद, इसी इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूले ने। और ये चौथा अधिवेशन था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। जॉर्ज यूले इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इस तरह से पहले यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाए या फिर पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए, आंसर करेंगे जॉर्ज यूले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके, वो बाल गंगाधर तिलक थे। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर डी में है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर ले लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब का सिंह, 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 का एक कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ था और इसी 1920 के कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1920 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 में। लाला लाजपत राय का एक फेमस बुक है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। श्रीमती एनी बेसेंट की बात कर लें तो श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की गठन किया। तो ध्यान रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट ये आयरलैंड से थी और 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान बनी रही। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया और उसके बाद 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी
और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात कर ले मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहे थे। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और इसके साथ में चित्तरंजन दास थे, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। आगे है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चिंता पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। केसरी पत्रिका और मराठा भी पत्रिका है। ये दोनों पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो इस तरह से यही प्रश्न पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में। दोस्तों आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट करेंगे। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि प्रश्न में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस शब्द को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ जान लें तो सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ध्यान रखिएगा किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही है। सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? और ये क्वेश्चन बिहार के लिए खासकर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बार भी बिहार एसएससी का जो एग्जाम संपन्न हुआ है हाल ही में, उसमें भी ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ये बांकीपुर में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका थोड़ा डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुघोलकर ने की थी। ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुघोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और 1912 ईस्वी में बांकीपुर में जो बिहार में अंदर संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, इसी में कांग्रेस का पिता कहा गया था ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1938 में अधिवेशन जो हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा। और 1939 में जो अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इस दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें,
इन्होंने ही प्रसिद्ध नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। इसका जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस जयंती मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? यानी सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे। अबुल कलाम आजाद मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ध्यान रखिएगा, ये अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। इनका जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाते हैं। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आजाद ही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से लेके 1858 ईस्वी वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाला सबसे कम उम्र के थे। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से लेके 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी तक रहा, जो 1929 में इनका कार्यकाल हुआ कंप्लीट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा समय तक आजादी के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद, लगातार 6 वर्षों तक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। और ये बेलगांव कहां पर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कर्नाटक के अंदर ये बेलगांव है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने, जो 1924। देखिए है प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षताओं इस प्रकार है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये तो पीछे बता ही दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि सरदार पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रह गया था जो नहीं मिल पाया, तो उसको हम अपने हाथों से लिखकर आप लोगों के लिए लाए हैं। तो देखिए इसके अलावा प्रश्न जो है ये भी पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। देखिए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था कोलकाता के अंदर। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। और कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इस अधिवेशन में काम क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। काम हुआ था, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ और ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। और इसी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम के लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये वंदे मातरम लिखा गया। किस पत्रिका के अंदर था, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आनंद मठ एक पत्रिका है,
इसी पत्रिका के अंदर वंदे मातरम को लिखा गया था। और वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है ये भी ध्यान रख लीजिए, 65 सेकंड गाने में लगता है समय। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने अपनाया। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ पत्रिका के अंदर लिखा गया है, गाने में लगता है 65 सेकंड। आगे देख लेते हैं, आगे है आईएनसी का 22वां अधिवेशन। आईएनसी का 22वां अधिवेशन 1906 में ही हुआ था और ये कोलकाता के अंदर हुआ था। आईएनसी का 22वां अधिवेशन 1906 में कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों ये जो प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, ये 1907 में हुआ था और हुआ था सूरत के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में ही। और ये विभाजन जो हुआ था एक गरम दल दूसरा नरम दल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल के रूप में। गरम दल की बात करें तो गरम दल में प्रमुख नेता जो थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल जो है ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल। और इसके अलावा याद रखिएगा अरविंद घोष, ये भी गरम दल के ही नेता थे। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आता ही है। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ, अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27वां अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था और ये अधिवेशन कोलकाता के अंदर ही हुआ था। 1911 का कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था पंडित शिव नारायण धर, पंडित विश्व नारायण धर। ध्यान रखिएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। जन गण मन के लेखक ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है INC का 32वां अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो हुआ था ये लखनऊ के अंदर हुआ था। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल में और नरम दल में, इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ था। गरम दल और नरम दल का मिलन 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। ये ध्यान रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसमें जो काम हुआ था गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। देखिए आगे है INC का 45वां अधिवेशन। INC का 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम रखा गया था। पूर्ण स्वराज का मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी के बाद पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर,
ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। और आईएनसी का 45वां अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे बात कर लें आईएनसी का 46वां अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ था कराची में और हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किया गया था। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए आगे है आईएनसी का 51वां अधिवेशन। आईएनसी का 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ कब था? 1937 में। क्वेश्चन पूछा गया था आईएनसी का 55वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ था और ये अधिवेशन मेरठ के अंदर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। इस तरह से जेबी कृपलानी आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी के समय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी। 1946 के मेरठ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है ये क्लास जरूर आपको पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए ताकि इससे और बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के साथ लाने का हम प्रयास करते रहें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।